हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से। हैप्पी नाग पंचमी। तो यहाँ पे फ्रेंड, मैं सुबह की टाइम है और मैं सबसे पहले उठी तो किचन को क्लीन किया। वैसे तो मैं क्लीन करके रखती हूँ, लेकिन सुबह अभय को टिफ़िन बनाना रहता है तो फिर वापस मुझे क्लीन करना पड़ा। तो वह किचन को क्लीन किया, फिर उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाया, फिर नहाने के बाद आ गए हूँ यहाँ पे अपने भोलेनाथ के साथ पूजा पाठ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक गमले में से शिवलिंग निकाली, फिर उसको अच्छे से मैंने धोया। फिर एक बड़ा सा प्लेट लिया, उसके अंदर फिर एक छोटा सा प्लेट लिया और उसमें स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाकर भोलेनाथ को, मतलब जो शिवलिंग थी उसमें बिठाया। बिठाने के बाद फूल वगैरह, छत जो बेलपत्र है, सब कुछ मैंने अच्छे से चढ़ाया। और भोलेनाथ को मतलब बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तो बेलपत्र अच्छा होना चाहिए, टूटा फटा फूटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र का कभी भी ध्यान रखें। और जिधर हम टीका लगाते हैं उसी साइड में बेलपत्र को हमें चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को। तो फ्रेंड, मेरा गला अभी भी ख़राब है, बहुत खिचखिच है मेरे गले में, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा मेरी आवाज़ को। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से भगवान को सजा लिया और सब कुछ चढ़ाने के बाद हल्दी कुमकुम चंदन वगैरह सब कुछ लगाने के बाद यहाँ पर दूध में चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद फिर जो लावा है वो चढ़ाऊँगी। और ये मैं अपने गांव में, जैसे मेरे गांव में मेरी माँ करती थी, मेरे ससुराल में तो ये सब नहीं होता है, लेकिन मेरी माँ जैसे करती थी वैसे ही मैं करती हूँ। यहाँ पे ये सब भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद फिर दूध लावा चढ़ाते हैं मिक्स करके, मतलब दूध और लावा को मिक्स करेंगे फिर चढ़ाते हैं। जो अपने घर के अगल बगल जहाँ तक आपकी ज़मीन हो, प्रॉपर्टी हो, वहाँ तक ये दूध लावा चढ़ाया जाता है और नाग देवता को मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वो सब चढ़ाने के बाद फिर मैंने घर में भी दूध लावा छीटा, फिर अपने घर के अगल बगल में भी मैंने छीटा। ये बहुत ज़रूरी होता है नाग देवता को चढ़ाने के लिए, इसी को नाग पंचमी कहा जाता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दीपक, एक न्यू दीपक था, मैंने दीपक जलाया, अगरबत्ती, फिर कपूर से मैंने उनकी आरती की। ये सब करने के बाद फिर मैं मंदिर में पूजा करूँगी। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग की टाइम होती है और मैं उपवास भी नहीं रखती हूँ, लेकिन ये पूजा पाठ मैं हमेशा करती रहती हूँ, चाहे सोमवार हो, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे कुछ भी हो। अपने रीति रिवाज के हिसाब से ही मैं पूजा पाठ करती रहती हूँ, चाहे मैं फास्ट रखूँ ना रखूँ। तो यहाँ भोलेनाथ का सबसे पहले मैंने पूजा कर लिया था शिवलिंग का। उसके बाद फिर मैं मंदिर में हार वगैरह चढ़ा के, जो फूल था, हार था, वो सब मैंने चढ़ा के यहाँ पे भी पूजा आरती मैंने किया। और अपने मंदिर में भी दूध लावा चढ़ाया। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं कितने अच्छे से अपने भगवान को साफ़ सुथरा क्लीन करके रखती हूँ। और यहाँ पे यहाँ पे भी मैंने फूल लावा वगैरह जो था, मैंने दूध लावा वो मैंने चढ़ाया, फूल वगैरह फल वगैरह मैंने रखा। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हैप्पी नाग पंचमी। आप सबको नाग पंचमी की ढेर सारी खूब खूब बधाई हो, खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हो। हैप्पी नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से। आप सभी को खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नाग देवता शंकर भगवान भोलेनाथ आप सबका साथ सुहाग सब कुछ सलामत रखे, बनाए रखे। सबके घर में खुशियाँ, धन दौलत, समृद्धि की बरकत हो, बस यही दुआ कर सकती हूँ। मेरा सोमवार का उपवास नहीं रहता है, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज नाग पंचमी है, तो मैंने अपने हिसाब से घर में ही मैंने शिवलिंग पे पूजा पाठ कर लिया है। और अभी जा रही हूँ थोड़ा चाय पीने। और आप लोगों को एक और गुड न्यूज़ दूंगी कि आज मेरा आयुष पहली बार ट्यूशन गए हैं, वो भी बस से गए हैं, कोपर खेरना गए हैं पहली बार। क्योंकि अभी इधर कोई ट्यूशन, हमारे एरिया में कोई ट्यूशन नहीं मिल रहा था, तो कोपर खेरना जाना पड़ रहा है आदित्य के साथ। तो बस से आना जाना होगा। आज पहला दिन है। जैसे कि आप लोगों को मैंने अगले वीडियो में बताया, अच्छा नहीं गया था, तो इसके लिए हमने सोचा कि मतलब घर पे बिठा के कोई मतलब नहीं है। इस एरिया में, हमारे एरिया में कोई ट्यूशन नहीं मिल रहा है, तो जहाँ पे आदित्य पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ट्यूशन ले रहे हैं, वहीं पे उनको भी भेजा जा रहा है। तो आज मेरे बच्चे की मतलब मेरे बच्चे का आज पहला दिन है। और आप लोग अपना ब्लेसिंग देना कि वो मतलब आने जाने में थोड़ा सा ये हो जाए, क्योंकि बस से आना जाना है, बच्चा छोटा है,
12 साल का है, तो थोड़ा मुझे भी डर लग रहा है उसका आना जाना कैसे होगा, कैसे बस में चढ़ेगा, कैसे बस से उतरेगा। लेकिन मैं इमोशनल हो गई यार। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब मेरा घर एकदम पूरा खाली है, मैं घर में अकेली हूँ, मेरा बच्चा नहीं है। हालांकि ट्यूशन गया है, कहीं बाहर नहीं गया, कहीं विदेश नहीं गया, लेकिन पता नहीं क्यों आज बहुत उसको मिस कर रही हूँ। रोज घर में रहता है, चहल पहल रहती है, मम्मी मम्मी करता रहता है। आज ट्यूशन चला गया है तो अच्छा नहीं लग रहा, पूरा घर सुना सुना खाली खाली सा है। कौन ऐसी माँ हो कि अपने बच्चे को ट्यूशन जाने पर रो रही होगी। लेकिन मेरे आयुष छोटा है ना, मेरे आयुष के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव है। मेरे बच्चों के मतलब आदित्य और अभय जाते आते हैं, कहीं भी आते जाते तो इतना नहीं तकलीफ होता है, लेकिन आयुष चले गए ना तो आयुष के लिए इमोशनल हो गई हूँ। तो चलिए अभी चाय पी लेती हूँ, और आयुष आते हैं तो उनसे मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊँगी। और भगवान करे कि वो जैसे जा रहे हैं वैसे मतलब आने जाने में थोड़ा उनको ये लगे। उनके पापा सुबह बोले थे मेरे तीनों बच्चे घर से मतलब पढ़ने के लिए चले गए, घर एकदम सुना सुना सा लग रहा है, जो कि 2 घंटे के लिए मेरा बच्चा गया है, लेकिन फिर भी हम दोनों मिस कर रहे हैं उसको, मतलब मिस्टर भी और मैं भी। अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आयुष को हमने मतलब बेटी जैसे, छोटा बच्चा जैसे लाड़ प्यार हम करते हैं ना, तो बस ऐसा लग रहा है कि क्या बताओ। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी कौन माँ होगी अपने बच्चों को ट्यूशन भेज के रो रही है। चलिए फिर हम चाय पीते हैं, फिर इसके बाद हम मिलते हैं आपसे, और आगे का आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती भी हूँ। और फ्रेंड मैं मंदिर नहीं गई हूँ, हो सके तो मैं शाम तक मंदिर जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम रहता है ना, तो इसके लिए सुबह पॉसिबल नहीं होता है मुझे घर से बाहर निकलना, तो इसके लिए मैं शाम को जाऊँगी मंदिर, और शिवलिंग पे जो करना रहेगा वो करूँगी। दूध लावा जो भी फूल वगैरह चढ़ाना रहेगा, मेन तो आज के दिन दूध और लावा होता है। जैसे कि मैंने अपने घर में पूजा मंदिर का जो शिवलिंग है भगवान का, वो मैंने उस पर मैंने दूध लावा चढ़ा दिया है, जो मुझसे बन पड़ा, जो मैं करती हूँ हमेशा वैसे मैंने कर लिया है। कोरोना के बाद आज आयुष पहली बार ट्यूशन गए हैं, मेरे कहने का ये मतलब है। और अकेले नहीं गए हैं, आदित्य के साथ गए हैं, दोनों मेरे बच्चे साथ आएंगे, साथ जाएंगे। आयुष थोड़ा सा पढ़ने में वीक है, इसके लिए मुझे ट्यूशन अब लगाना पड़ा, क्योंकि हमारी एरिया में ट्यूशन अच्छा नहीं मिल रहा है। और चाय मैंने जैसे पी के उठा तब तक मेरे बच्चे आ गए, और मेरे आयुष के मुख पे देखिए कितनी खुशी है बस में आने जाने की। और जो टिकट मिला था बस का, जो चेंजेस मिला था, जो पैसे का चेंज मिला था, वो सब निकाल के दिखा रहे थे मुझे, इतना लगा, इतना बचा। उसके बाद मिस्टर भी आ गए थे, ऑफिस जाके फिर वापस आ गए थे, तो मैंने बोला आप भी दूध और लावा चढ़ा दो शिवलिंग पे, अच्छा रहता है, अच्छा लगता भी है, घर के सारे लोग मिल के पूजा पाठ करें तो। और उसके बाद बच्चे भी हाथ पैर धो लिए थे, तो मैंने उनको भी बोला दूध लावा चढ़ा दो। और मेरे बच्चे नहा के जाते हैं, मतलब सुबह 8 बजे जाते हैं ट्यूशन, तो नहा के जाते हैं। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो बिना नहाए कोई स्कूल ट्यूशन जाए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खाना बनाने लगी, तो खाना तो मेरा बन गया था, दाल चावल। मैं घर का काम कर रही थी और खाना भी बना रही थी, तो खाने में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ दाल चावल बन पाया है, पूरा खाना नहीं बन पाया है। तो दाल चावल ही बच्चों को खिला के भेज दूँगी। और फिर उसके बाद आदित्य बोले मम्मी हल्का सा पोहा बना दो, मतलब टिफ़िन के लिए हल्का कोई नाश्ता बना दो, तो मैंने झटपट पोहा बना लिया। और पोहा मैं दे दी इन लोगों को टिफ़िन में। और सुबह सुबह की टाइम होती है और बहुत काम रहते हैं, बहुत भाग दौड़ होती है, फिर उसी में स्कूल, अगर कोई त्यौहार पड़ जाए तो पूजा पाठ, क्लीनिंग, बहुत मतलब हम हाउसवाइफ को बहुत टेंशन रहता है। देखिए ना आप, मैं जल्दी में मैंने पोहे भी गिरा दिया, छीट दिया गैस के ऊपर, मतलब चूल्हे के ऊपर। और यहाँ पे मैं पोहे बना रही थी बिना हल्दी के। आज पोहा मन था इन लोगों का खाने का, बोले आज सफ़ेद पोहा खाना है। और यहाँ पे आदित्य अपने लिए खाना निकाल रहे हैं, तो घी और दाल और चावल, मेरे बच्चे मतलब दाल चावल रहेगा तो घी अचार के साथ खा लेते हैं।
और किचन से फिर फटाफट मैंने जो काम था वो निपटाई, और फिर उसके बाद फिर आ गए बेडरूम में। यहाँ पे बच्चों का कपड़ा आयरन नहीं था क्योंकि पहन के जाना था, तो कल संडे था तो मैंने धोई थी और धो के सुखा दी थी, और उसके बाद आयरन नहीं की थी, तो जाने का समय जल्दी जल्दी वो भी अभी करना पड़ा। तो हाउस वाइफ को एक काम नहीं होता है फ्रेंड कि चलो एक काम है। जैसे हाउस वाइफ ना आप लोगों को बता दूं कि मतलब हाउस वाइफ ना ऐसे लगता है रोबोट है, घर की रोबोट, जो रोबोट मशीन होती है ना, एक काम के साथ साथ कितना सारे काम करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए मैंने कपड़ा उपड़ा प्रेस करके बच्चों को पहना दिया। मेरे बच्चे एकदम रेडी हो गए थे, तो मैं बोली अब जाते जाते भगवान का आरती कर लो, और आरती करके फिर इसके बाद स्कूल निकल जाओ, क्योंकि आए तो आरती नहीं किए, बहुत उन लोगों को भूख लगी थी ज़ोर से। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे अभी जा रहे हैं और मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। सारा काम मेरा निपट चुका है, बस कपड़ा बाकी है, वो भी मशीन में धुल रहा है। तो मैं सोची यार थोड़ा सा पहले नाश्ता कर लेती हूँ, और बच्चे चले गए थे, 12:30 बज गया था, तो मैंने थोड़ा सा पोहा मतलब बच्चों को देने के बाद जो थोड़ा सा बचा था पोहा, वो मैं लेके बैठी नाश्ता करने के लिए। तब तक अभय का एक पार्सल आ गया, उन्होंने शूज़ मंगाया था अपने लिए, और ये हाथ में उठाई ना तो ये बॉक्स ना थोड़ा सा गीला था, बहुत स्मेल कर रहा था। जैसे कि मैं अगली वीडियो में बताई थी कि अभय जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो आज उनका पहला दिन है जिम का, आज से उनका जिम स्टार्ट होगा, तो उसी के लिए इन्होंने अपना जिम शूज़ मंगाया था। तो लगभग ठीक ही था, ठीक ठाक था, 850 का जिम शूज़ था। और मुझे फ़ोन करके बोले मम्मा खोलना मत, तो मुझे क्या ज़रूरत है यार, मेरे काम की चीज़ तो है नहीं कि मैं उसको बहुत एक्साइटेड हूँ खोलने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं नहीं खोलूँगी, आके अपना खोलना और देखना। और फ्रेंड ये कल संडे था ना, तो मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ से टिपॉई कवर लेकर आई। कैसा है बताइएगा आप लोग। यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने सुखा लिया, मेरा काम लगभग हो चुका है। दोपहर के 2:30 बज गए फ्रेंड। बस अब वीडियो के यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। घड़ी में देखिए आप लोग 2:30 बज चुके हैं। बाय।